गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जन संचार माध्यम में हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी वीडियो में संचार के तत्व। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि इस प्रक्रिया में कई चरण या कई तत्व होते हैं। ये प्रक्रिया कई चरण या कई तत्वों से होकर आगे गुजरती है। हम यहां संचार के कई तत्वों की चर्चा करेंगे और सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से हम चर्चा करेंगे। संचार का पहला तत्व है संचारक, यानी संचार करने वाला। संचार प्रक्रिया का प्रारंभ संचारक या स्रोत से होता है। संचारक को हम स्रोत भी कह सकते हैं। संचार की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है संचारक या स्रोत से। जब संचारक तथा स्रोत एक उद्देश्य के साथ, जब संचारक तथा स्रोत अपने उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार या अपनी भावना या अपने संदेश को किसी और तक पहुंचाता है, अपने विचार, भावना, संदेश को एक उद्देश्य के साथ किसी और तक पहुंचाता है तो उसे कहते हैं हम संचारक। और यहीं से संचार की प्रक्रिया का आरंभ होता है। जैसे आप खुद को स्रोत अथवा विचारक संचारक मान लें, खुद को स्रोत मान लें या संचारक मान लें, और आपको चाहिए एक रामचरितमानस की किताब, परंतु उसको मांगने के लिए आपको अपने किसी मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस प्रकार जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं तो वहीं से संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको किताब मांगने के लिए आपको अपने किसी मित्र से, साथी से, दोस्त से बातचीत करनी पड़ेगी, उसे लिख कर देना पड़ेगा। अब बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप किसी भाषा का सहारा लेते हैं, किसी भाषा मांग सकते हैं। तो दूसरा संचार का तत्व होता है कूटीकृत, या इसका दूसरा नाम है एनकोडिंग। अभी हमने बात की थी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, तो भाषा वास्तव में एक प्रकार का कूट चिन्ह अथवा कोड होता है। भाषा क्या है? एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं, उस संदेश को जिसे अपने साथी तक पहुंचा रहे हैं, भाषा में कूटीकृत करेंगे या एनकोडिंग करेंगे। और ये कूटीकृत या एनकोडिंग होता है संचार की प्रक्रिया का दूसरा पहलू। सफल संचार के लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि आपका दोस्त भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। यदि आपका मित्र या दोस्त उस भाषा से परिचित नहीं है तो संचार की प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। इसके साथ ही संचारक का, जो संचार करने वाला है, उसका एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। संचार का तीसरा तत्व है संदेश। तो हम संदेश देंगे बोलकर या लिखकर। संचार की प्रक्रिया में तीसरा तत्व है खुद संदेश। इस प्रक्रिया में संदेश का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। किसी संचारक का खास उद्देश्य क्या होता है? अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। संचारक का मुख्य उद्देश्य होता है अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। इसलिए सफल संचार के लिए आवश्यक है एक संचारक अपने संदेश को लेकर पूरी तरह से सजग हो और स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट होगा, जितना सरल होगा, संदेश को प्राप्तकर्ता उतना ही आसानी से समझेगा, उतनी ही आसानी से उसे पढ़ लेगा। संचार की प्रक्रिया का चौथा तत्व है माध्यम या चैनल। संदेश को किसी माध्यम या चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी माध्यम हो सकता है, समाचार पत्रिकाएं इत्यादि। अब ये जो बोले हुए शब्द होते हैं हमारे, ये बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जो वॉइस मैसेज होते हैं, ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। और जो दृश्य संदेश होते हैं, ये संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये माध्यम कोई भी हो सकते हैं, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन, फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। तो माध्यम क्या हुए? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, टेलीफोन, फिल्म आदि। संचार का पांचवा तत्व आता है हमारा रिसीवर, मतलब प्राप्तकर्ता। यानी संदेश है, संचारक है, माध्यम है, तो उस संदेश को प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर जब प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है, कूटवाचन मतलब उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का तात्पर्य है प्राप्त संदेश में निहित अर्थों को समझने का प्रयास करता है। ये डिकोडिंग एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग में संचारक लिखता है और एनकोडिंग में संचारक लिखता है और डिकोडिंग में प्राप्तकर्ता उनको पढ़ता है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन संकेतों और चिन्हों के अर्थ निकालता है जो संचारक ने भेजे हैं। संचार का अगला तत्व है फीडबैक। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिल जाता है तो वह उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और ये प्रतिक्रिया नकारात्मक भी हो सकती है। और संचार की प्रक्रिया में फीडबैक की खासी भूमिका होती है। इस फीडबैक के मुताबिक ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह से संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जैसे आपका मित्र आपको किताब देगा या नहीं? दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता।
संचार का अंतिम तत्व है शोर। जीवन में संचार की प्रक्रिया इतने सुचारू रूप से नहीं चलती है जितना हम उसे आसान मानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों को कहते हैं हम शोर। उस संचार की प्रक्रिया को शोर से पहुंचती है मुश्किल, बाधा। ये शोर किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक भी। शोर की वजह से संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है। इसलिए संचार की प्रक्रिया से शोर को हटाना, यदि हट नहीं सकता है तो उसको कम करना बहुत जरूरी होता है। तो ये संचार की प्रक्रिया के तत्व थे: संचारक, कूटीकृत, संदेश माध्यम या चैनल, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, फीडबैक या प्रतिपुष्टि, शोर या नॉइज। तो अब हम यहाँ दूसरी वीडियो में संचार के तत्व ही पढ़ेंगे और तीसरी वीडियो में आगे पढ़ेंगे संचार के प्रकार। थैंक यू।